जब कोई मुझे कहता है ना कि आपकी बहन के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुबैर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सुबह है, बहुत खूबसूरत सुबह है। चलो चलो, मैं आपको वैसे ही दिखा दूँगी। अभी हम आपसे कर लेते हैं बात। सुबह-सुबह के टाइम यहाँ खड़े होना, ठंडी-ठंडी हवा इन्हेल करना, पिजन को भी खाना नहीं रखा है। ठंडी-ठंडी हवा खाना, ओह हो! जन्नत। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है। और आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कि अभी आपके जो घर के बाहर का एरिया बहुत अच्छा है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। मतलब कहते हैं ना, आपकी जो आपको नज़र आता है, आपको जो सामने से दिखता है, वो अगर खूबसूरत हो तो अच्छा लगता है। तो मेरे सामने तो इतने खूबसूरत घर हैं माशाल्लाह से, और जस्ट ये सामने वाला ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। और वो एक पीपल का पेड़ है, पीपल का पता नहीं किसका है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी जब पत्तियाँ ऐसे लहराती हैं ना, उसकी पत्तियों के लहलहाट से मुझे पता चलता है कि हवा का रुख कैसा है, हवा तेज़ है या कम है। और एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे पास कल के व्लॉग में कमेंट आया कि भई आपके व्लॉग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आप सारा व्लॉग वॉइस ओवर में निकाल रही हैं, आप तो आ ही नहीं रही हमसे बात करने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप लोग मुझे भी मिस करते हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो, बात तो हो ही रही है दिल की, तो चलो काम में ही कई बार हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लिबा के होते हुए हमारा इस तरह से बात करना बहुत मुश्किल हो गया। आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, 2 साल हो गए लिबा को इस दुनिया में आए हुए, और 2 साल से मैं बहुत कम इस तरह से बात कर पाती हूँ, क्योंकि वो करने ही नहीं देती, वो मेरे साथ ही उठ जाती है। मेरे मेरे से मतलब पहले तो ख़ैर सोती, उसके बाद में सोती हूँ, और मेरे साथ ही सोती है, कहने का मतलब ये। तो वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, और इतनी हाय-हाय हमारे घर में रहती है, इतनी धमा-चौकड़ी रहती है माशाल्लाह से, तो बहुत कम होता है। और जब मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, ज़्यादातर मैं सुबह के टाइम करती हूँ। हालाँकि मुझे एक्सरसाइज़ और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं सब छोड़ के सबसे पहले वीडियो का काम कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज़, फिर तो काम शुरू हो जाते हैं। और काम से भी मुझे याद आया कि मेरे पास कमेंट आया था कि आप कौन-सा अनोखा काम करती हैं, सभी औरतें इस तरह से अपने घर में काम करती हैं, आप हमेशा काम-काम करती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई औरत अपने घर में काम नहीं करती, सब औरतें ये काम करती हैं, लेकिन सब औरतों का चैनल नहीं है ना, सब अपने दिल की बात ही करती हैं। आई एम श्योर वो औरतें भी जो घर में काम करती होंगी, आपस में किसी फ्रेंड से मिलती हैं, या अपने आपस में देवरानी-जेठानी होती हैं, या कोई बाहर अपने मायके जाते हैं, तो वो सब डिस्कस करते हैं ना कि हाँ, हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, या हम थक जाते हैं, या हमारा बच्चा हमें परेशान करता है, या हमारे घर पूरा बच्चे बिखेर के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर लेडी डिस्कस करती है। तो मेरा चैनल है, तो मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने काम को हाइप करती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक मेरा पीक लेवल हो जाता है, मैं टेंशन में, या मैं घबरा जाती हूँ, या कुछ भी आप समझ सकते हो, बच्चे एक लेवल से ज़्यादा ही परेशान करते हैं, और मेरे तो ज़्यादा कुछ, मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ जिनके 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके बच्चों की जो ट्रेनिंग है, या ये कह लो, या बच्चे पैदाइशी अच्छे होते हैं, मुझे नहीं पता। और मेरे बच्चों को लेके तो मम्मी भी बोलती है, बहुत देर हो गई ना बात करते थे, हाँ, मम्मी भी बोलती है कि तुम्हारे बच्चों ने तो तुम्हें पागल कर दिया। ये बात ठीक है। ज़्यादा ही लाड प्यार मिल रहा है क्या? पता नहीं। एक आपको अपने दिल की बात और बता देती हूँ, चलो बातों-बातों में, कि मैं वैसे भी ना अपने बारे में बताती हूँ कि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे बहुत जल्दी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, बुद्धू बना देते हैं। तो शायद वही आदत मेरे बच्चों को पता है कि हमारी माँ थोड़ी-सी सीधी-सी है, तो हम इसे परेशान करते रहते हैं, कि मेरे मायके वाले भी यही बोलते हैं कि तेरे बच्चों को पता है तेरी आदत है। तो खैर चलो, देखते हैं क्या होगा, क्या ज़िंदगी कैसे जाएगी आगे। पिटते भी हैं, ऐसी बात नहीं, मैं मारती नहीं हूँ, मैं भी मारती हूँ, गुस्सा आता है फिर मैं मारती हूँ, लेकिन बच्चे तो चलो अब जल्दी से पिजन को खाना देते हैं। पिजन मेरे इतने मुझसे हिल गए हैं अभी परसों की बात है, परसों की बात है नहीं, हाँ, मैं अंदर थी तो पिजन इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे, और ये रोज़ का, अगर मैं भूल जाऊँ बाय एनी चांस खाना देना, और मैं किसी काम में लग जाती हूँ, इतनी चींची, इतनी चींची, ची 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 ची, कि मम्मा आपने हमें खाना नहीं दिया। तो मैं जल्दी से दे देती हूँ, इससे पहले फिर से चींची शुरू हो जाए। और अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, और चलिए आगे चलते हैं।
जो लास्ट टू लास्ट वीडियो दिया था ना, लास्ट वाला तो मेरे अमेज़न वाला चला गया, तो जो लास्ट टू लास्ट वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि पापा की शॉप पे पेंट हो रहा है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कहा था कि आप अपने घर में भी पेंट कराने लगे हाथों, वर्कर्स तो आए हुए हैं, लेकिन डियर मेरी बड़ी मजबूरी है कि मैं घर में पेंट नहीं करा सकती। हालाँकि ये पेंट जब ही का हुआ है जब मेरी शादी हुई थी, तो पूरा घर ही पापा ने नया बनवा के दिया था, तो तभी पेंट है, तो 7 साल माशाल्लाह से हो गए। तो लेकिन वैसे ये जो पेंट नहीं ऐसा है, वॉशेबल है, मैंने आप लोगों को बताया। तो जब भी दीवारें गंदी हो जाती है तो मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये वाली जो दीवार है ना, ये हमारे बाथरूम की दीवार है और इस पे आ जाती है बहुत ज़्यादा सीलन, और सीलन के कारण आप लोग को पता नहीं कैसी पपड़ी पपड़ी सी निकलती है, तो वो दीवार ख़राब हो जाती है। तो मैं पहले शूट नहीं कर पाई, अब जब ये रिपेयर हो रही है तो ये मैं शूट कर रही हूँ। तो बस हम इसी दीवार को ठीक कराएंगे और कुछ नहीं। तो अब हो गया था दोपहर का टाइम और मुझे बनाना था खाना, और आज ना मैं खाना ऐसा ख़तरनाक खाना बनाने वाली हूँ कि बस क्या ही बताऊँ। मैं ना इससे डरती तो बहुत हूँ इस सब्ज़ी से, लेकिन मुझे अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब आप गैस कर सकते हैं ये कौन सी सब्ज़ी होगी। ये सब्ज़ी है अरबी। अच्छा, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि अरबी की सब्ज़ी कौन सी होती है, तो मैं बताती हूँ। भाई हमारे यहाँ मतलब ससुराल में इसको घुइयाँ बोलते हैं, और वैसे हमारे दिल्ली में तो इसे अरबी बोलते हैं, मैं भी अरबी बोलती हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी से रेसिपी दे देती हूँ। तो ये है राई, तेल के अंदर मैंने राई डाल दी है, और ये एक छोटा सा प्याज आप लोगों ने देखा ये काट के डाल दिया। थोड़ी सी अरबी शायद 250 ग्राम ही है, तो बस मैं वही बनाऊँ क्योंकि दाल मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो दाल और अरबी की ये सब्ज़ी हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर मैं लहसुन काट रही हूँ। अच्छा लगता है इसमें ना कटी कटाई चीज़ें, और ये ना बहुत मतलब ऐसी बनेगी आप इसे पूरी के साथ खाओ। ओ माय गॉड, यम 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 यम, कहते ही मुँह में पानी आ गया, इतनी अच्छी लगती है पूरी के साथ। तो ज़रा आप लोग रेसिपी पे बहुत ज़्यादा गौर करना कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने लहसुन भी डाल दिया है, और ये ना मैं झटपट वाली बना रही हूँ कि जो मतलब जल्दी 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 काटे जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ, काटे डाल जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाली थी, सबसे पहले राई डाली, फिर प्याज डाली, फिर लहसुन डाला, और अब मैंने डाल दी है तेल में ही हल्दी। और ये तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि तेल में अगर हम हल्दी डाल देते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये रही अरबी। अब आप सोचेंगे कि मैं इसे डरती क्यों हूँ। डरती मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये जो अरबी होती है ना, इन्हें छीलने में और काटने में हाथों में खुजलियाँ मचती हैं बहुत ज़्यादा, और ये मेरे आज तक मचती हैं। तो घर पे भी ना मम्मी, जब दिल्ली वाले घर में की बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी मम्मी ही छील के और काट के देती थी। मैं पता है आज भी इन्हें हाथों से नहीं धोती, मैं मतलब कोई भी वो होता है ना डोंगा, उसमें रख देती हूँ, और क्या कहते हैं ऊपर से ढक्कन ढक देती हूँ, और मतलब पानी भर के और ऐसे निथारती हूँ। तो बस फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया, और अब मैं मिर्ची डाल रही हूँ, सारे मसाले अब डाल दूँगी, मतलब धनिया पाउडर डल रहा है अब। तो इस तरह से ये लटपटी और चटपटी सी बड़ी बेहतरीन से अरबी होके तैयार हो जाएगी। और मुझे आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि ये अरबी काटने में, छीलने में आपके हाथों में खुजली मचती है, और इसका कोई मतलब निवारण हो या उपाय हो तो आप मुझे बताएं। ये मत कहना कि तेल लगा लो, क्योंकि तेल लगाने से भी कुछ नहीं होता। मैंने कई बार तेल लगा के भी ट्राई किया है। फिर हमारी मम्मी बोलती थी कि अरबी छीलने या काटने के बाद आटा गूंद लो, वो भी ट्राई कर लिया, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कोई मुझे तो इसका निवारण लगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और थोड़ा भून भी अच्छे से लिया था। फिर लास्ट में मैंने एक विसल ले लिया, और अब मैं खोल के देख रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन उससे पहले मैं देखूँगी कि ये गली की नहीं। ये देखो गल चुकी है। तो अब इसे बिना चम्मच चलाए आपको इसका पानी चलाना है, वरना ये थोड़ी सी ना वैसी हो जाएगी, पनीली पनीली सी जो होती है, हम लोग तो पनीली बोलते हैं। हमें वैसी नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें लटपटी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं हरी मिर्च काट के डाल दूँगी, और ये मैं बिल्कुल दिल्ली स्टाइल की बना रही हूँ। यहाँ इस तरह की अरबी कोई नहीं खाता, यहाँ उबाल के और वो जो होती है ना मसाला भून के, उस तरह की मतलब पतली पतली बनती है, लेकिन ऐसी लटपटी नहीं बनती है, और हम लोग इसी तरह की बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही हूँ, और नमक ठीक ही लग रहा है। चम्मच बिल्कुल नहीं डालना है, वो मतलब डालने का मतलब चलाना नहीं। अब आप कहेंगे पे आपने तो डाल दिया था, चलाना नहीं था, कुकर हिला हिला के करना था। और ये देखिए फाइनल लुक मेरी अरबियों का, ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसे आप पूरी से, पराठे से, किसी से भी खा लीजिए, रोटी से खा लीजिए, जैसा आपका मन करे खा लीजिए। और ये देखिए देखने में कितनी यमी लग रही है ना। इसको एक ट्राई तो ज़रूर बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और मैं आपको अपना कुकर की मतलब हालत भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको कितना वो करना है। ये देखो कुकर में भी ना हल्की हल्की सी ये परत सी लग गई है, तो ये लगनी चाहिए, मतलब क्योंकि जब हम इसका पानी सुखाएंगे तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ना। और इसे खुरच खुरच के इसके अंदर डाल दो, और ये जो खुरचन होती है ना, आय हाय हाय हाय,
क्या ही बताऊँ मैं देख रही हूँ मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक मुझे लग रहा है मुझे दोबारा ही बनानी पड़ जाएगी, ये मुझे इतनी ज़्यादा तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल मैं मम्मी के पास नहीं जा रही हूँ, आयरा के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। और क्यों जा रही हूँ आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा। मम्मी का आया मेरे पास अचानक फ़ोन, हम लोगों को नहीं पता था ये बात। मम्मी का आया अचानक फ़ोन कि ऐसे-ऐसे शिफ़ा आई है और तू आ जा। तो हालाँकि कल ही आयरा का पेपर है, लेकिन मैंने कहा नहीं, शिफ़ा से इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं बस भागी चली गई और अभी टाइम भी शायद 7:15 हो रहे थे, थोड़ा ओवर ही हुआ था टाइम, बट मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो कमज़ोर दिल के हैं या जिनका रोने का मन नहीं है, वो इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि आगे 101% आपकी आँखों में आँसू आएँगे ही आएँगे। आप जब 2 बिछड़ी बहनों को इस तरह से मिलते हुए देखेंगे ना, वो सीन, वो नज़ारा, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने ना आयरा को कुछ भी नहीं बताया, बस हम उसे लेके जा रहे हैं। वहाँ जाके मैं उसको थोड़ा-थोड़ा सा पूछूँगी और यहाँ पर आयरा आ गई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो अंदर देखने की कोशिश कर रही है, तो मैं यहाँ पर ही उससे बात कर रही हूँ। बाकी आप सारे इमोशंस खुद इन दोनों बच्चियों के देखो। यहाँ पर मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। फ़िलहाल तो यूँ हैं कि कुछ कर नहीं सकते, फ़िलहाल तो यूँ हैं कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही रहना होगा, साथ रह नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे हुए, किस्मत तो देखो झड़ नहीं सकते। फ़िलहाल तो यूँ हैं कि कुछ कर नहीं सकते। तो जी हाँ, हम लोगों के हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप लोग ये कमेंट करेंगे कि आप ये नहीं कर सकती, वो मेरे हाथ में अगर कोई चीज़ हो, तो चीज़ें इस तरह से बिगड़े ही ना। जिनके हाथों में है वो देखो फिर चीज़ें हो ही रही हैं इस तरह से। तो लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं पड़ते, हम बात करते हैं इन बच्चों की खुशियों की। और मुझे हैरत हो रही है कि लिबा पहचान गई शिफ़ा को। लिबा तो छोटी है, वो कहाँ जानती होगी, मुझे तो यही लगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, लिबा भी पहचान गई। और शिफ़ा कहने लगी कि मम्मा जैसे अप्पी आई थी ना, मैं भी अप्पी से आके ऐसे ही गले मिलूँगी। तो मैंने कहा बेटा वो तो इंस्टेंट था। तो उसने कहा नहीं मुझे करना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रीटेक कर लेते, क्या हो गया। तो बस यहाँ पर बच्चे, बच्चों की दादी सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और इनकी जो खुशी है
वो बहुत ज़्यादा अनमोल है। मतलब इस पल से ज़्यादा खूबसूरत मुझे नहीं लगता कोई पल होगा, या इस वीडियो से ज़्यादा खूबसूरत मुझे नहीं लगता मैं 3 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ कोई वीडियो होगी, जहाँ इतना ज़्यादा प्यार बच्चों में आपस में हो रहा है। ये बहुत दिनों के बिछड़े हुए हैं और मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब आयरा ने मुझसे शिफ़ा के बारे में ना पूछा हो। हर किसी से अलग-अलग पूछती थी कि मेरी बहन कब आएगी? कब आएगी शिफ़ा? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। कई बार तो बहुत-बहुत रोती भी थी, लेकिन फिर हम उसको ऐसे ही प्यार-प्यार से समझा देते थे। वही वाली बात है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फ़िलहाल तो यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते। और ये वाला शेर मैंने चुराया है फ़िलहाल सॉन्ग से ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और लिबा को ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये थोड़ी-सी अट्रैक्ट कर रही है। और शिफ़ा आयरा को देखो कैसे उसको मतलब ठीक कर रही है। तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा मगन हैं। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस हम लोगों ने बहुत सारा एक-दूसरे को प्यार किया, बातें की, फिर मैंने सब बच्चों को खाना खिलाया। तो बस फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, तो फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।